इस बार के वीडियो में हम लोग पहाड़ को छोड़ के पहुंचने वाले हैं तराई, जिसको कहा जाता है गोरुबथान, और पहुंचने वाले हैं हमारे कुछ अपने लोगों के बीच और देखने वाले हैं उनके जीवन शैली। उसी के साथ में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑल ओवर द स्टेट का सबसे बड़ा वाला हाट मार्केट, जिसे कहा जाता है सोमवारे हाट। तो इन सभी चीजों से रूबरू होने के लिए चलिए आज का वीडियो हमारा शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। हमारा आज का सफर शुरू होता है दार्जिलिंग से। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं कोरोनेशन ब्रिज, जिसे बागपुल के नाम से भी जाना जाता है। सन 1941 में बना हुआ था यह ब्रिज। नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का एक अच्छा विकल्प है ये रास्ता, जो रास्ता हमें ले जाए भूटान और डोर्स की तरफ। इस ब्रिज पे हमें देखने को मिलेगा बेमिसाल इंजीनियरिंग की कारीगरी। हमारे गाड़ी आगे बढ़ते गए, कुछ सुंदर नजारे पीछे छूट गए तो कुछ सुंदर नजारे आंखों के सामने नजर आने लगी। नीला आसमान, खिला हुआ धूप, उसी के बीच कुछ बादल और चिड़िया उड़ते हुए। बस सफर के समय इन सभी चीज एक साथ हो तो सफर का मजा 7वीं मंजिल पे पहुंच जाए। खैर, सफर के दौरान अब समय हो चुका था नाश्ता करने के। उसके लिए हम लोग पहुंचे थे बागराकोट। बागराकोट में आए और पराठे का आनंद ना लिए तो क्या ही बागराकोट पहुंचे। दीदी को गर्मा गर्म पराठे बनाते हुए देखा तो हमारे अंदर जोश आया। फिर सामने देखे हमने लंबी सी मालगाड़ी। गर्मा गर्म चाय के साथ में परोसी हुई फ्रेश पराठे का स्वाद लेने के बाद फिर से हम चल दिए हमारी आज की मंजिल की ओर और पहुंचे हम लोग ओदलाबाड़ी। ओदलाबाड़ी का सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए फिर से हम लोग ओदलाबाड़ी को भी पीछे छोड़े फिर से आगे बढ़ने लगे। इन सफर के दौरान अब हम पहुंचे डामडिम, जहां से हमें लेना था लेफ्ट। डामडिम से गोरुबथान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में हमें कुछ इस तरीके का सुंदर चाय बागानों का नजारे देखने को रास्ते पे मिलेगा। इन सुंदर नजारों के बीच कुछ देर के लिए खुद को ही हम लोग खो जाते थे। इन चाय बागानों का नाम है मिनग्लास। मिनग्लास चाय बागान जाना जाता है यहाँ पे बनने वाली गुणस्तरीय CTC चाय, जिससे बनता है गजब का मसाला चाय, जिस चाय का हमारा पूरा भारत दीवाना है। यह टी गार्डन कालिम्पोंग अंतर्गत पड़ती है। अब चाय बागानों का चर्चा करते हुए हम लोग पहुंचे पांडाड़ा, जहां से फिर से हमें लेना था राइट। आज के लिए सफर का आधा हिस्सा खत्म होने वाला था, तभी हम पहुंचे हमारे दीदी के घर। गोरुबथान नाम का अर्थ बनता है गोरुओं का झुंड। इत्तेफाक की बात है, कुछ गोरुओं का झुंड ने हमें स्वागत किया गोरुबथान पे। हल्की सी गर्मी, इन गर्मियों को भगाने के लिए ठंडा सा जूस। इन जूस का आनंद लेते समय कुछ बाबाजी गेट पे पहुंचे। बाबाजियों को किया विदा और देखने लगे छत पे लगे हुए ढेर सारे सुंदर प्लांट। वैसे इंसान घर बैठे बहुत सारी चीजें कर सकता है, बस कुछ करने का मेहनत और जज्बा अपने अंदर होना चाहिए, जिसका उदाहरण हम लोग आंटी के टेरेस गार्डन पे देख सकते थे, जहाँ पे लगी हुई थी ढेर सारी फलों की पेड़ पौधे। वैसे यहाँ पर लगाई हुई पेड़ पौधे था तो छोटी छोटी सी। गजब का बात तो यह है, इन छोटी छोटी पेड़ों पे भी लगी हुई थी फल। हमारी बहन इन ताजा फलों को तोड़ के अब हमें देने लगे। इनके छत से दिखता था ये सुंदर नजारा, जो ढका हुआ था सुपारियों के जंगल से। सुनने पर पता लगा कि इन जंगलों के बीच ढेर सारी गांव भी छिपी हुई है, जिससे यह सीख मिलता था प्रकृति के बीचों बीच रह के बिना प्रकृति को हानि किए उससे हम लाभ उठा सकते हैं और एक दूसरे को साथ लिए चल सकते हैं। अब ढेर सारी बातें और कुछ समय बीतने के बाद अब समय था फ्रेश एंड प्योर वेज ऑर्गेनिक लंच का। आंटी के हाथों के बनाए हुए जबरदस्त लंच का आनंद लेने के बाद अब आंटी हमें कुछ पौधे देने लगी एज अ गिफ्ट टू टेक अवे। वैसे आंटी ये पेड़ पौधे अपने टाइम पास के लिए लगाती है, पर कभी कभार इन पौधों को मार्केट पे ले जाके बिजनेस भी करती है, जिससे इनका माइंड खुद को बिजी और सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है।
आंटी के साथ में बात करने के दौरान हमें ढेर सारी मोटिवेशनल चीजें सीखने को मिली। समय अब हाथ से फिसल चुका था। अब घड़ी आई आंटी को अलविदा कहने को। कुछ दिनों के लिए हमारी बहन को अपने यहाँ ले जाने के लिए हम लोग आए थे, तो आंटी को अकेले घर पे छोड़े जाना भी दिल में बुरा लग रहा था। पर कुछ दिनों की तो बात है। वही कह के हम लोग घर से निकल दिए और पहुँचे सोमवारे हाट, जो ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े वाले हाट मार्केट पे गिना जाता है, जिसे कहा जाता है सोमवारे हाट, जो सिर्फ सोमवार के दिन पे बाजार लगाया जाता है। इस हाट में लोकल किसानों ने अपने हाथों से उगाए हुए सब्जी और ढेर सारी बेसिक नीड के जरूरी चीजें उपलब्ध होती है। इस हाट पे घूमने पर महसूस होता है समय यहाँ पर कुछ पल के लिए थम सा गया है और पुरानी यादें ताजा होती है और लगता है जैसे हम लोग पुराने समय पे पहुँच चुके हैं। हम लोग कुछ देर इस हाट मार्केट पे घूमे और कुछ जरूरत के सामान लेने के पश्चात अब हम लोग यहाँ से निकल दिए और बढ़े घर की ओर। वैसे गुरुबथान है तो लो अल्टीट्यूड पे, पर फिर भी यहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर वेल कंट्रोल्ड था। कंपैरिजन टू सिलीगुड़ी यहाँ का मौसम बिल्कुल अनुकूल था। चारों तरफ हरे पेड़ पौधे, चाय बागानों का सुंदर नजारा और मौसम सुहाना। 28 से 30 डिग्री के बीचों बीच गर्मी में गाड़ी के विंडो सीट पे बैठे ठंडी हवाओं के झोंके के साथ में आनंद लेते हुए आगे बढ़ पाना एक गजब एहसास था। गजब एहसासों के साथ में आगे बढ़ते जाने पर सामने हमें देखा एक भीषण एक्सीडेंट, जिसने हमें याद दिलाया अपने गति को नियंत्रण किए प्रकृति के साथ में घुलना है, ना कि अपने गति को तीव्र करके प्रकृति में खो जाना। जीवन में हर पल का सुख ले, पर मेक श्योर सेफ्टी फर्स्ट। अब ऐसे ही हम लोग वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले, टू कीप अस मोटिवेटेड एंड टू कीप अस मेक मोर वीडियो लाइक दिस इन अपकमिंग डेज, क्योंकि हमारे वीडियो में होता है एंटरटेनमेंट प्लस इन्फॉर्मेशन। वेल, आज का वीडियो ये इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।